एक और मामला भी फाइनेंस एक इरेगुलरिटी का आया कि सुप्रीम कोर्ट ने कोल आवंटन के मामले में सीबीआई को जांच के लिए कहा था, लेकिन सीबीआई को जो अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को देनी थी, सीबीआई के डायरेक्टर साहब को बुला लिया गया लॉ मिनिस्टर के द्वारा और पीएमओ के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिशियल द्वारा, वो रिपोर्ट देखने के लिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये रिपोर्ट सिर्फ हमें देनी है, किसी को नहीं दिखानी। इसे लेकर बीजेपी ने आज जमकर हंगामा किया, प्राइम मिनिस्टर का इस्तीफा मांगा और कहा कि लॉ मिनिस्टर को बर्खास्त किया जाए। यानी कुल जमा पूरा फाइनेंशियल इरेगुलरिटी से जो देश घिर गया है, कानून व्यवस्था भी बुरी तरह चरमराई हुई है और फाइनेंशियल व्यवस्था भी। यही हमारा मुद्दा। आज इन पर चर्चा करेंगे, एक और मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे, उसके बाद में हम लोग बात करेंगे। हमारे साथ सभी हमारे जो साथी हैं वो जुड़े हुए हैं। एक दो दिन की तरह जो हमने अपने युवाओं को साथ जोड़ा हुआ है कि देश के बारे में वो क्या सोचते हैं, वो भी साथ जुड़े हुए हैं। जब उनके पास जाएंगे तो उनके इंट्रोडक्शन भी करवाएंगे। साहिब साहब, आज आपने सारे मामले देखे। जो मुझे सबसे बड़ा मामला लगा वो लगा कि जो पार्लियामेंट्री कमेटी है जिसने वो रिपोर्ट दी, उसने जिस तरह से कहा कि पूरा घपला है, पूरा घालमेल है, सारी इरेगुलरिटी है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, सरकार के पास जो पैसा आना चाहिए था वो नहीं आया। जब पूछा गया कि कितने का हुआ, क्योंकि इसके बारे में सीए जी ने कहा है कि 1,86,000 करोड़ का ये घोटाला है, घोटालों का घोटाला है, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास पूरी डिटेल नहीं आई है और मिनिस्ट्री ने देने से इनकार कर दिया है, तो हम इसका अनुमान नहीं लगा सकते, हम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है। क्या लगता है, पूरे देश में एक तरह से कहा जाए कोट अनकोट लूट मची है? कमल जी, सच्चाई इससे भी ज्यादा खराब है। प्रजातंत्र में जिस प्रजातंत्र को हम पालन कर रहे हैं या हमारे यहाँ जो सिस्टम है, इससे जो जनित संस्कार हैं वही भ्रष्ट हो गए हैं। आपको याद होगा दिल्ली के सड़कों पे साहब, मैं 1 मिनट आपको रोकना चाहूंगा, माफ कीजिएगा। हम एक रिपोर्ट आपको उससे पहले दिखाना चाहेंगे, पूरा ब्यौरा आपको मिल जाएगा, एक बार जो बताया उससे भी ज्यादा आपको डिटेल उसमें मिलेंगी। जी, घोटाले ही घोटाले। जी हाँ, आज का दिन घोटालों के खुलासों के नाम रहा और इन्हीं घोटालों के नाम पर विपक्ष ने लोकसभा और राज्यसभा में जमकर हंगामा काटते हुए प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग कर डाली। घोटालों की लंबी फेहरिस्त में सबसे पहला घपला उस योजना में आया जिसे यूपीए सरकार अपनी सबसे बड़ी कामयाबी समझती है। हम बात कर रहे हैं मनरेगा की, जिस पर सीएजी की रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि 23 राज्यों में लोगों को वाजिब मजदूरी नहीं मिली। लोगों के जॉब कार्ड बनाने में भी गड़बड़ी की गई। रिपोर्ट के मुताबिक 4 लाख जॉब कार्ड बिना फोटो के बनाए गए। मनरेगा में 1,960 करोड़ रुपए दिए गए, लेकिन उन पैसों का कोई लेखा जोखा नहीं रखा गया। साथ ही रिपोर्ट में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जिसमें कहा गया कि गांव में रोजगार घटा है। यूपीए सरकार के दूसरे घोटाले का खुलासा जेपीसी की रिपोर्ट से हुआ। कोयला घोटाले पर जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट सदन में पेश की, जिसमें कहा है 1993 से 2008 तक आवंटित किए गए सभी कोल ब्लॉकों का आवंटन गैर कानूनी तरीके से दिए जाने की बात कही गई है। साथ ही कमेटी ने ऐसे सभी कोल ब्लॉकों का आवंटन रद्द करने की सिफारिश भी की है, जहां अभी काम शुरू होना बाकी है। कोल ब्लॉक आवंटन में अनियमितता बरतने से सरकार कितने राजस्व कितना नुकसान हुआ, इस बात का अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। वहीं 2G मामले में ए राजा ने जेपीसी को दिए 100 पन्नों के नोट में लिखा है कि 2G। तो देखा आपने किस तरह से इस रिपोर्ट में भी बताया गया कि आज देश भर में क्या हुआ। हम साहिब जी से बात कर रहे थे। साहिब जी, मैं सवाल को फिर एक बार थोड़ा सा दोहराता हूँ। नहीं, मुझे याद है, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, आपने बहुत सुंदर शीर्षक दिया, घोटाले ही घोटाले। देखिए, सच्चाई मैं कह रहा था कि इससे भी ज्यादा खराब है। आज देश का जनमानस है वो ये सोचता है कि भाई किसी रिपोर्ट आए और तब बताए कि घोटाला हो रहा है। ये तो सब जान रहे हैं कि घोटाला हो रहा है और सारी पार्टियां कर रही हैं। जो सत्ता में है उसका काम है लूटना। आपको याद होगा, लाखों की संख्या में दिल्ली की सड़कों पे लोग आ गए थे, अन्ना हजारे का नेतृत्व था और उन्होंने क्या कहा, पहले गोरे लूटते थे और विदेश पैसा ले जाते थे, अब काले लूट रहे हैं, अपने लोग लूट रहे हैं और वही विदेश पैसा ले जा रहे हैं। तो सच्चाई इतनी घिनौनी हो गई है।
अब सवाल उठता है कि इसका उपाय क्या है। उपाय सिर्फ वही है जो अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस देश में अजीब बात है कि लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है तो पुलिस कमिश्नर की अकाउंटेबिलिटी नहीं है, सरकारी खजाने की लूट होती है तो प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी नहीं है। तो ये कैसा प्रजातंत्र है कि प्रजा के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है? ये तो हद हो गई। मैं समझता हूं कि इस सदन में जो रिपोर्ट पेश हो रही हैं वो टिप ऑफ द आइसबर्ग उसको मानिए कि जैसे कल हम लोग बहस कर रहे थे कि दिल्ली में रेप केसेस रिपोर्ट हुई उतनी ही और है होती क्या? बहुत ज्यादा है। जी, तो वैसे ही ये घोटाले का एक अंश मात्र अभी बाहर आया है जो हमको पता चल गया। जी, जी, बस जी। उतना ही है और बहुत हो सकता है। नवीन जी, बहुत बड़े सवाल हैं। साहिब जी ने तमाम सवाल अपने जो जवाब दिया उसमें तमाम उन्होंने नए सवाल भी उठा दिए। आप कोल के बारे में भी जानकार हैं और मनरेगा के भी बहुत बड़े समर्थक रहे हैं। और मैं शुरू से कहता रहा हूं कि मनरेगा जो है वो एक वेस्ट करने का तरीका है। जितनी रिपोर्ट, जितनी सीएजी ने जांच की, उसी में ही जो बहुत कम जांच हुई है, क्योंकि वो सिर्फ कुछ ही जगह जांच कर सकते हैं, उसमें भी उन्होंने जो पाया वो 13,000 करोड़ की गड़बड़ियां आई, फाइनेंशियल इरेगुलरिटी आई। तो कोल के बारे में भी आप जानकार हैं, तो जरा कोल पर भी प्रकाश डालिए कि 1993 से क्या हो रहा है और मनरेगा पर भी। देखिए, ये 1993 से 2008 तक का रिपोर्ट है जेपीसी का। 19 मुझे पता है 96 में जेपीसी की रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है। 98 में एक डिसीजन हुआ था कि जो कंपनियां 5 साल तक अपनी कंपनियां नहीं चलाएंगी, जैसे मान लीजिए मैं ब्लॉक लिया जी, 5 साल नहीं चलाएंगे, उनका कैंसिल कर दिया जाएगा। उनका कैंसिल कर दिया जाएगा। तो 93 से लेके 2008 तक का 8 में लास्ट कोल ब्लॉक अलॉट हुआ। ये शिवप्रकाश जायसवाल जी, मेरा सवाल ये है ही नहीं। मेरा सवाल ये है कि हम किसी भी कंपनी को कोल ब्लॉक क्यों देंगे? हम उसकी वो फाइनेंशियल, हम उसकी बिडिंग क्यों नहीं करेंगे? और बिडिंग से हम सरकार को जो भी पैसा आए, 1 ही करोड़ आए, क्यों नहीं आए? बेशक आप सही बोल रहे हैं। जो पॉलिसी सरकार ने 1993 में ली, बाद में, और 1993 से लेके 2009-10 तक करीब करीब हर पॉलिटिकल पार्टी की सरकार इस देश में आई। इसलिए कोई पॉलिटिकल पार्टी, जो साहिब साहब बोल रहे हैं कि हर लोग मिले हुए हैं, और हर पॉलिटिकल पार्टीज के लोग, जो लोग शासन में रहे, वो कोल ब्लॉक देने में रहे। कोल एक नेचुरल, लेकिन ज्यादा कोल इस यूपीए सरकार के दौरान ही दिए गए। निश्चित तौर पर टोटल 212 कोल ब्लॉक्स जो दिए गए, उसमें से 114 यूपीए की सरकार में दिए गए। लेकिन जो स्थिति है कोल में कि ब्लॉक क्यों दिए गए, क्यों नहीं कोल इंडिया जो प्रीमियर कंपनी है उसको दिए? क्योंकि एक पॉलिटिकल सिनेरियो बनाया गया कि साहब पावर प्लांट जो शुरू करना है उनको अपने ब्लॉक लेट फोन। जी, एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। जी बताइए, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ सर, मैं अलवर राजस्थान से बीएल शर्मा बोल रहा हूँ। जी बोलिए। सर, मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो यूपीए सरकार है, ये तो यूपीए सरकार है, घोटालों की ही सरकार है। आए दिन नए नए मतलब घोटाले उजागर हो रहे हैं, और ये दूसरी पार्टियों पे ये दोषारोपण कर रहे हैं। नहीं शायद शर्मा जी, आप पूरी तरह से सही नहीं है। ये बात सही है कि यूपीए सरकार के दौरान घोटाले कुछ जरूरत से ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन दूसरी सरकारों में भी हो रहे हैं। तो खैर इस टेक्निकलिटीज में नहीं जाना है जी, मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन घपले जरूर हुए हैं, इसको कोई दो राय नहीं है। और सरकार का सिर्फ 1,86,000 करोड़ रुपया नहीं, लेकिन उससे बड़ा घपला है कि अंडर द जो जमीन के नीचे कोयला कितना है उस पर भी घोटाले हुए हैं, अंडर रिपोर्टिंग है, और इसकी भी जो जांच होनी चाहिए। नहीं, उसकी जांच के लिए मिनिस्ट्री में 2 अफसर लोगों ने रिकमेंड किया, जी, लेकिन सरकार की जो वर्किंग है वो गैर जिम्मेदाराना है। वैसे लोगों को एक सेक्रेटरी कोल को उन्होंने एक्सटेंशन दे दिया, दूसरे ऐसे अफसर को रख दिया। नवीन जी देखिए, ये निटी ग्रिटी है। मोटी बात ये है कि जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। सरकार की है। और जब सरकार की जिम्मेदारी, आज भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है, और जब लोकपाल का बिल आएगा सब मिल जाएंगे, सब मिल साहिब जी ने एक बड़ा सवाल उठाया है। मुद्दा ये है नवीन जी, मैं कहना चाहूंगा इसमें, आप जो बात वो नहीं है, मनरेगा पर फिर बात करते हैं। बात ये है कि ऐसा क्या हो गया है, आप यूपीए सरकार को देखते रहते हैं। इस दौरान हमारे दर्शक ने भी कहा, मैं सिस्टम को भी नहीं दोष करूंगा, बेसिकली अकाउंटेबिलिटी, और लोग बड़े बड़े पदों पर
वेस्टर्न इंटरेस्ट के लोग बैठे हुए हैं, उसका वो कब नहीं बैठे थे? पिछली सरकार के दौरान ऐसा क्या हुआ है? यूपीए सरकार के दौरान हमारे दर्शक ने भी कहा, हालांकि उनकी बात पूरी तरह से सच नहीं है, कि इतने घोटाले और सरकार के कान पर जूं रेंगती हो, कोई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास हो, कोई जिम्मेदारी का जवाबदेही हो, वो भी नहीं होता है। आप एक चीज बताएं, मैं अबव द पॉलिटिकल लाइन बता रहा हूँ, 93 से लेके अभी तक का रिपोर्ट है। कोल में, मनरेगा ठीक है, यूपीए में सरकार में आया, चाहे बाकी में, आप खुद बहुत सालों से पत्रकार हैं, मैं भी पत्रकारिता करता रहा हूँ, आप बता दें कि कौन सी सरकार पर सीएजी की रिपोर्ट या दूसरे घोटालों के चार्जेस नहीं लगे? नहीं, सब सरकारों पर लगे हैं, सब मिले हुए हैं। अपने युवाओं की थोड़ी राय लेते हैं, लेकिन मेरा यह कहना है कि ये जो यूपीए की सरकारें हैं, या तो सिस्टम ऐसा हुआ है कुछ पिछले दिनों में कि घोटाले ज्यादा सामने आ रहे हैं, या घोटाले कुछ बढ़ रहे हैं, वो मीडिया की वजह से। हमारे युवा साथी हमारे साथ हैं, हिमांशु जी हैं। हिमांशु जी, क्या लगता है आपको देखकर ये जो इतने घोटाले सामने आ रहे हैं, एक युवा होने के नाते क्या प्रतिक्रिया लग रही है आपको? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो भी सरकार, ये सही बात है कि सिर्फ ये सरकार कई सालों से यूपीए सरकार है तो हम ज़्यादातर घोटाले देख रहे हैं। एनडीए की सरकार थी तो वहाँ भी घोटाले आते थे। तो सबसे बड़ी बात है कि सिस्टम में सुधार की आवश्यकता है, सिर्फ बोलने से काम नहीं चलने वाला। ये विधायक, सिस्टम में क्या सुधार हो सकता है, इस पर बात करते हैं। हिमांशु जी ने बात अच्छी कही कि सिस्टम में सुधार होना चाहिए। एक सुधार अन्ना जी ने आगे रखा था कि साहब लोकपाल ले आइए, लेकिन सब पॉलिटिकल पार्टीज मिल गई। पार्लियामेंट में उस प्रस्ताव को ऐसा रखा, ऐसे गिराया कि वो उठ ही नहीं रहा है, ऐसे ठंडे बस्ते में, ऐसे फ्रीजर में है, बाहर ही नहीं आ रहा है। अभी समय हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब आप आएंगे तो इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे।